में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66.14% हुई। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का किया निरीक्षण, कहा मरीजों के इलाज के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का सरकार पर लगाया आरोप। नमस्कार, सुबह के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1083 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 20,959 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 66.14% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,120 हो गई है। श्री कुमार ने बताया कि राज्य में अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। 20,959 हो गई है और इस प्रकार बिहार राज्य में रिकवरी का रेट 66.14% हो गया है। पिछले 24 घंटे में जो मामले आए हैं उसमें 717 वो मामले हैं जिनकी जांच कल हुई थी। शेष का अभी रिजल्ट आ जाएगा और 908 ऐसे मामले हैं जिनकी जांच कल पहले हुई थी। और वर्तमान में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 10,120 है और अब तक हम लोगों ने कुल 4,19,208 सैंपल्स की जांच की है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अतिरिक्त कोविड बेड की व्यवस्था की जा रही है। 40,000 बेड के लक्ष्य के विपरीत 20,000 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में नए राशन कार्ड वितरण का काम तेजी से किया जा रहा है और अब तक 92% राशन कार्डों का वितरण कर लिया गया है। स्वास्थ्य सुविधाएं हैं और जो बेड हैं, स्पेशली विभिन्न अस्पतालों में जहां इसकी चिकित्सा हो रही है, उनको अब काफ़ी बढ़ाने की ज़रूरत है क्योंकि संक्रमण बढ़ रहा है। इनमें 21,55,269 राशन कार्ड का वितरण हो गया है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अभी तक 5,55,000 से अधिक जो योजनाएं लॉकडाउन के बाद ली गई हैं, उनमें अभी तक 11,55 लाख से अधिक मानव दिवसों का शिविर। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर अद्यतन स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान श्री पांडे कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। आईसीयू भी गए, मरीजों से मुलाकात भी की। इस दौरान श्री पांडे ने बताया कि अधिकांश कोविड-19 का इलाज कराने के लिए आए मरीजों ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि कुछ मरीजों ने अपनी परेशानियों से मुझे अवगत कराया तथा समुचित सुविधाएं नहीं मिलने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोविड-19 के सभी स्तर के मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आया और आकर यहाँ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके वार्ड में गया, जो हमारा आईसीयू है वहाँ गया और उन जगहों पर जाके लगभग आधे पौन घंटे तक उस परिसर के अंदर रह के मरीजों से मैं मिला हूँ। एक एक जो मरीज मैं मिला सभी लोगों से उनका हालचाल मैंने पूछा। सभी लोगों ने जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी, प्रबंधन था, उस पर संतोष जताया। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट थे, उनको बताया। श्री पांडे ने संवाददाताओं को बताया कि परिसर में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जो 3 दिनों के अंदर काम करने लगेगा। यहां से मरीजों की हर तरह की परेशानियों का समाधान हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के साथ बातचीत कर उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। साथ ही निजी अस्पतालों में भी कोरोना मरीजों के इलाज की जल्द ही व्यवस्था कर ली जाएगी। हमारे
डॉक्टर्स रहेंगे जो लोगों को सहायता किया करेंगे। जिन निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिला प्रशासन उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से अस्पतालों के अंदर भी जो इलाज करना है उसके लिए उनको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। कई प्रकार की तकनीकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस उपचार में। अगले 3-4 दिनों में उसमें से अधिकतर अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके द्वारा बनाई जाएंगी और उपचार शुरू किया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने जिला प्रशासन को भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना में कोविड-19 के 25 जांच केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिस किसी को भी स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह का शक या डर हो, वैसे लोग इन जांच केंद्रों से कोविड-19 की जांच आसानी से करा सकते हैं। मैं सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि जिनको भी सिम्टोमेटिक लगता हो कि लक्षण उनको कोविड के कुछ हैं या कोविड पॉजिटिव मरीज के क्लोज कॉन्टैक्ट में ओपनली गए हैं, तो वैसे सब लोग उस 25 केंद्रों पर जाएंगे। निश्चित रूप से उनका जांच हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। श्री पांडे ने बताया कि कोरोना मरीजों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके शवों को उचित तरीके से उनके परिजनों के सहयोग से अंतिम संस्कार किए जाने की भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है। परेशानी आई थी, उसी के आलोक में हम सब लोग लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं और आज मैं उसी लिए कह रहा हूं कि अब जो सारी व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें 2 से 3 घंटे के अंदर यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के सारे एहतियात को बरतते हुए, सारी कार्रवाई को करते हुए उसको उनके परिवार तक सौंप के फिर समुचित जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाएगी। इस मौके पर एनएमसीएच में कोविड-19 के इलाज कराने के लिए आए मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन का सहयोग उनके मरीजों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार मरीजों के लिए हर तरह की सुविधाएं दे रही है, लेकिन डॉक्टर और नर्स तथा अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से सुविधाएं मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। परिजनों ने सफाई कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके कारण ही अस्पताल साफ सुथरा दिख रहा है। दोष नहीं देना चाह रहे। हम सरकार यहाँ हर फैसिलिटी दी हुई है, हर तरीके का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, स्टाफ की भी कमी नहीं है, बस लोग करना नहीं चाह रहे हैं। पीपी किट पे बताइए आप लोग कितना खर्च हो रहा है। डेली का डेली यहाँ पीपी किट हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है? 2 मिनट बस। यहाँ हम सबसे बड़ा दाग देंगे उन लोगों को, सफाई कर्मी वाले लोगों को, जो कि समय पे आके सफाई कर भी दे रही है, खाना पहुँचाने वाले जो समय पे खाना पर, वरना यहाँ नर्स और डॉक्टर कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। यही है स्वास्थ्य बिहार का, यही कोरोना पॉजिटिव का इलाज हो रहा है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोरोना पॉजिटिव के लिए बनाया गया। सर जी यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कुत्ता बेड में पूरा रात सोया रहता है, कोई सफाई कर्मी नहीं। आज जब सर आए हैं तो पूरा एकदम सफाई दिखा रहे हैं, हम लोग सफाई कर रहे हैं। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति और खराब हो गई है। बाढ़ का पानी 55 प्रखंडों की 282 पंचायतों में फैल गया है। राज्य की 6,36,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित हो गई है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव का काम कर रही हैं। पेश है एक रिपोर्ट। ज्यादातर नदियों का जलस्तर या तो स्थिर हो गया है या फिर घट रहा है, लेकिन आज भी गंडक बैराज से 2,06,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज हुआ है, जबकि गंगा नदी का जलस्तर बक्सर में बढ़ने लगा है। इस वजह से आने वाले 1-2 दिनों में कुछ और स्थानों पर बाढ़ का प्रभाव पड़ सकता है। जल संसाधन विभाग के सचिव संजीव हंस ने कहा कि नेपाल में कोसी नदी के एक बांध में आई दरार की मरम्मत कर दी गई है। 2 नदियां जो राइजिंग टेंडेंसी है जिनकी, एक तो बूढ़ी गंडक है। बूढ़ी गंडक में जो पिछले 3 दिन में बरसात हुई है, वो पानी अब धीरे धीरे, और कंट्री साइड में जो बिहार में बारिश हुई है, वो धीरे धीरे सिकरहना नदी से होते हुए बूढ़ी गंडक में आ रहा है और इसके कारण बूढ़ी गंडक राइजिंग ट्रेंड है इसका। डेंजर लेवल से बूढ़ी गंडक भी ऊपर चली गई है। परसों तक ये डेंजर लेवल के आसपास थी, कल भी बढ़ा है और आज विगत 24 घंटे में भी इसका। कोसी नदी का जानकारी और शेयर करना चाहता हूँ। नेपाल के पूर्वी एफ्लक्स बांध में एक स्पर में थोड़ा डैमेज हुआ था, 42 नंबर स्पर में, तो उसको भी रिपेयर और रिस्टोर कर लिया गया है।
उधर राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग में अपर सचिव रामचंद्र डू ने कहा कि राज्य में बाढ़ से राहत और बचाव के लिए सभी 10 जिलों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तैनाती की गई है और लोगों को पका हुआ भोजन देने के लिए 134 सामुदायिक रसोई चलाई जा रही है। 282 पंचायत प्रभावित हुआ है और जो प्रभावित जनसंख्या 6,36,000 हो गया। राहत शिविर भी थोड़ा बड़ा है। सुपौल में 2, गोपालगंज में 3, पूर्वी चंपारण में 2, पश्चिम चंपारण में 2 और खगड़िया में 1। पूरा अभी 10 राहत शिविर चल रहा है। ये राहत शिविरों में लगभग 4,000 लोग रह रहा है। सामुदायिक रसोई भी बड़ा है। 134 सामुदायिक रसोई आज के दिन में चल रहा है। गंडक और कोसी नदियां कई जिलों में कहर ढा रही हैं। सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों की कई एकड़ में लगी फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। ये बाढ़ कई वन्य जीवों के लिए भी मुसीबत साबित हो रही है। बगहा के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से आज भी भटक कर 7 हिरन पानी के साथ बहते हुए भितहा प्रखंड क्षेत्र के अलग अलग स्थानों से पकड़े गए। ग्रामीणों ने इनका बचाव करके वन विभाग को सौंप दिया है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग ने आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने और कल कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी वर्षा होने की चेतावनी दी है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं। जहां कोविड-19 इधर पटना में भी पेशेंट हैं, जहां आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू में घुस करके इनके परिजनों के साथ क्यों मारपीट की गई। दूसरा कि सीसीटीवी जो है वो क्यों ऑफ था। तीसरा, जब पुलिस प्रशासन आई उसके मौजूदगी में भी जो है वो गुंडे वहाँ लगातार रहे। चाहे बाढ़ हो, हिलाइए मत, चाहे कोविड-19 हो, चाहे बिहार का लॉ एंड ऑर्डर हो, ये लोग कहते थे जंगल राज। आज क्या हो रहा है ये केसेस क्या है। राक्षस राज आ गया, राक्षस राज। इधर पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिविर लगाकर पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही उन्हें डॉक्टरों की भी सुविधा दी जाएगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66.14% हुई। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का किया निरीक्षण, कहा मरीजों के इलाज के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का सरकार पर लगाया आरोप।